आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए सेमेस्टर 4 की राजनीति विज्ञान की बुक, और इस बुक का कोड है PS04। ये बीए सेमेस्टर 4 की किताब है और किताब का नाम है भारतीय राजनीति एक परिचय। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक के अध्यायवार एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बुक के हम इंडेक्स को देख लेते हैं और साथ ही एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आते हैं। अगर आपको इस बुक की 1 वीक सीरीज डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करके आसानी से आपको इस 1 वीक सीरीज की जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। अगर ऐप डाउनलोड करने में या जो ऐप लॉगिन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये ऐप का स्कैनर है, ऐप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन डाउनलोड करके जो भी आपको सब्जेक्ट की 1 वीक सीरीज लेनी है वीएमओ कोटा की वो ले सकते हो। अब देख लेते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट वाइज। ये वीएमओ कोटा में 1 वीक सीरीज है, पितानी 1 वीक सीरीज बीए सेमेस्टर 4 की राजनीति विज्ञान PS04 भारतीय राजनीति एक परिचय इस बुक का नाम है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एग्जाम में 3 खंड आते हैं, आपको वैसे पता भी, आपने एग्जाम 1-2 सब्जेक्ट का पहले दे भी दिया होगा। अब देख लेते हैं इस बुक में टोटल कितनी यूनिट है। तो दोस्तों इस बुक में टोटल है 15 यूनिट है, और ये बुक बहुत बढ़िया है क्योंकि इस बुक में वो टॉपिक दिए जो आप नॉर्मल रेगुलर पढ़ते हो। क्योंकि भारतीय संविधान, भारतीय संसद, भारतीय न्याय, भारत राजपाल, ये आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपने यूनिटें पढ़ी भी होगी। तो इस प्रकार इस टोटल बुक में 15 यूनिट है, और हम 15 वीडियो में इस बुक के टोटल 1 वीक सीरीज के सारे एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले, वो भी यूनिट वाइज। और आज के इस वीडियो में यूनिट प्रथम के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करें। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी बेहतर कंटेंट मिल सके वीएमओ कोटा से संबंधित। तो चलते हैं अपना आज का पहला अध्याय है। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान। और इस जो 1 वीक सीरीज में और ये जो प्रश्न पढ़ाने वाले हूँ, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीएमओ कोटा एग्जाम में बार बार पूछे गए। ये जून 2023 में पूछा गया, ये जून 2018 में पूछे गए। तो सारे प्रश्न वही है जो वीएमओ कोटा ने एग्जाम में 10 साल से पूछे हैं, और कोई प्रश्न, अब नए प्रश्न तो बार बार कहाँ से क्रिएट है, ये यहाँ से प्रश्न पूछते हैं और ये थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, सॉरी धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि जो 42 संविधान संशोधन है उसमें संशोधन किया तब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, या जो शब्द जोड़े गए उनको किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया। तो प्रश्न ऐसे घुमा फिर कर कैसे पूछ सकते हो। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा। ये संविधान कब हुआ? 1977 में हुआ। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। किस संविधान के तहत जोड़े गए? 42वें संविधान। 42 संविधान में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो ये 3 शब्द है। तो आपको प्रश्न ऐसे याद रखना है कि 42 संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं, पूछे कि सामने दिख रहा है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता के संविधान संशोधन से जोड़े गए। तो 42 संविधान 1977 के द्वारा। अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के निम्नलिखित शब्दों का महत्व बताइए। यानी हम भारत के लोग, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान, जो लाइन है अधिनियम आत्मा अंगीकृत अधिनियम आते, इस लाइन का क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो इसका आंसर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ होता है वो हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि शासन की सत्ता में, शासन की सत्ता का अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता है। हम भारत के लोग, यानी जो शासन की सत्ता है उसमें स्रोत है वो जनता है, यानी हम भारत के लोग, जिससे लोक संप्रभुता भी कहा जाता है। संविधान जनता द्वारा निर्मित, जनता के कल्याण के लिए बनाए गए। और अंगीकृत अधिनियत आत्मा शब्दों का अर्थ है कि हम भारत की जनता ने संविधान को स्वीकार किया, इसी विधि रूप से लागू किया और स्वयं को इसके प्रति समर्पित किया। ये शब्द संविधान की सर्वोच्च लोकतंत्र भावना को प्रकट किया, यानी हम भारत के लोग, यानी जो भारत की प्रस्तावना है उसका ये स्टार्टिंग लाइन है। तो इनका अर्थ है कि जो शासन की सत्ता का, या शासन की सत्ता का जो अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता में है, जनता का द्वारा जनता के कल्याण के लिए बनाए गए।
ये इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन बीएमओ कोटा में 3 बार पूछा गया, आपको याद रखना, इस बार भी आ सकता है। अभी लेटेस्ट दिसंबर 2025 में पूछा गया, 21 में, जून 2022 में। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है? तो राष्ट्रीय एकीकरण से आशय है कि देश के विभिन्न धर्मों, भाषा, जाति और संस्कृति और क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और समान राष्ट्रीय भावना का विकास है। इसका उद्देश्य विविधताओं के बावजूद भी समस्त नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। राष्ट्रीय एकीकरण से राष्ट्र की अखंडता, स्थिरता और शक्ति बनी रहती है। ये इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी 1 वीक की सीरीज की पीडीएफ वैसे भी आपको मिल जाएगी। चौथा प्रश्न, समाजवादी राज्य से क्या समझते हैं? तो समाजवादी राज्य ऐसे राज्य होते हैं जहाँ सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। समाजवादी राज्य से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे राज्य से समाजवादी राज्य से आशय है कि जहाँ पे सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे राज्य में जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाजवादी राज्य का नियंत्रण होता है, यानी जो भी कंपनी होती है सार्वजनिक क्षेत्र की होती है, ताकि धन का समान वितरण हो, शोषण समाप्त किया जा सके। तो समाजवादी राज्य का उद्देश्य है वो सभी नागरिकों को समान अवसर, सामाजिक न्याय और जीवन की मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध कराना होता है। यानी समाजवादी राज्य से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आए तो समाजवादी राज्य से ऐसे राज्य जो सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। गणतंत्र को नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री होता है, जो भी होता है, राष्ट्रपति होता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि किसी वंश, राजा रानी के आधार पर पद प्राप्त करना है। गणतंत्र में राज्य की सत्ता जनता में नहीं होती, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। यानी गणतंत्र का मतलब कि शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें देश का सर्वोच्च अधिकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्र का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से सुना जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से सुना जाता है, न कि किसी वंश, राजा रानी, यानी वंशानुगत नहीं होता है, जनता द्वारा सुना जाता है, उसको हम गणतंत्र कह सकते हैं। गणतंत्र में जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसको अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी सुने, वो जनता द्वारा सुना जाता है। ये है गणतंत्र की परिभाषा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए। तो भारत की संविधान की, वैसे इस प्रश्न का आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक परिचय भूमिका, यानी एक परिचय होता है छोटा सा संविधान का, वो प्रस्तावना है। ये संविधान के आदर्शों, उद्देश्य और मूल भावनाओं को व्यक्त करती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य, इस प्रकार की जो मूल भावना है वो प्रस्तावना हमें देखने मिलती है। और प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि भारत की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, स्वतंत्र, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। और प्रस्तावना में सभी नागरिकों को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, इस प्रकार के जो विचार है वो हम प्रस्तावना में देखने को मिलता है। देश की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता पर बल दिया गया। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या, तो प्रस्तावना आंसर है, क्योंकि ये जो संविधान के मूल उद्देश्य हैं और शासन को, दिशा को स्पष्ट करते हैं कि भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी कोई विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, लोकतंत्र यानी गणराज्य यानी जनता द्वारा शासन, इस प्रकार की भारतीय प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघवाद के कोई 2 संघात्मक लक्षण लिखिए। भारतीय संघ व्यवस्था के 2 प्रमुख प्रश्न कैसे पूछते हैं, इसका आंसर ये है, भारतीय संघवाद की कोई 2 संघात्मक लक्षण। तो पहला लक्षण, शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए 20 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, पहला लक्षण ये है। दूसरा है लिखित एक सर्व संविधान, यानी भारतीय संविधान लिखित एक सर्व संविधान, केंद्र राज्य के दोनों को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है, कोई कानून संविधान के विरुद्ध नहीं बनाए जा सकते। भारतीय संघीय व्यवस्था के 2 गुण, शक्तियों के विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग है, लिखित एक सर्व संविधान, यानी जो भारत का लिखित संविधान है वो सर्वोच्च है, केंद्र राज्यों के बीच उसी संविधान के अनुसार कार्य होता है, और कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार संविधान के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ये है शक्तियों का विभाजन और लिखित एक सर्व संविधान। 8वां प्रश्न है, लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? तो लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं कि ऐसा संविधान
लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसमें शासन के सभी नियम हैं, सिद्धांत हैं, अधिकार है, कर्तव्य है, वो स्पष्ट रूप से लिखित रूप में एक निश्चित दस्तावेज में संकलित होते हैं। इसमें सरकार की क्या शक्तियां हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, राज्य कैसा होगा, उसकी संरचना क्या होगी, राज्य के मूल भाव क्या होंगे। तो ये इस प्रकार का जो लिखित दस्तावेज मिलता है उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। ये भारत का, और दोस्तों भारत का संविधान है वो वैसे लिखित संविधान ही है, और बेस्ट लिखित संविधान होता है कि उसमें विवाद उत्पन्न होने की समस्या। तो ये अध्याय फर्स्ट से एग्जाम आने वाले छोटे वाले प्रश्न थे। अब अध्ययन करते हैं बड़े वाले प्रश्न। ये सारे प्रश्न बता रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब देख लेते हैं बड़े वाले प्रश्न हम शॉर्ट रूप से समझेंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ वैसे भी आपको मिलेगी, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं से आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य की, यानी भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोगों के बनाएंगे, यानी इस लाइन का आपको उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो पहला है हम भारत के लोग। तो ये संविधान के स्रोत को स्पष्ट करती है। इसका अर्थ है कि जो भारतीय संविधान की शक्ति है वो भारत के जनता से प्राप्त होती है, यानी अंतिम शासन का स्रोत है वो जनता में निहित है। दूसरी लाइन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन या गुलाम नहीं है, वो अपने निर्णय आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण लेने में स्वतंत्र है। समाजवादी, ये भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया शब्द है, और इसका मतलब है कि सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है ये, और ये शब्द भी समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये शब्द 42 संविधान संशोधन 1977 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसका प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य है वो सभी धर्मों को समान व्यवहार करेंगे, किसी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानेंगे, यानी भारत का ये राष्ट्रीय धर्म इस प्रकार भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी पंथ ने सभी धर्मों को समान संविधान, लोकतंत्र, यानी भारत में शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चला जाता है, ये अंतिम सत्ता जनता में नहीं है। ये इस प्रश्न का आंसर। हम भारत के लोग, यानी जो भारत की सत्ता का अंतिम स्रोत है जनता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में खुद सक्षम है, किसी का गुलाम नहीं है। समाजवादी, यानी जो राज्य का आर्थिक सामाजिक समानता स्थापित करना। पंथ ने भी, यानी भारत किसी विशेष राज्य को धार्मिक दर्जा नहीं देगा। लोकतंत्र, यानी जो लोकतंत्र सुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संचालन होगा। ये इस लाइन का मतलब था। अब दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की विशेषता आपने वोटे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक नहीं है, यानी भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य है। दूसरा लिखित विश्वास संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। वैश्विक मताधिकार, भारतीय संविधान में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार, ये विशेषताएं। चौथी विशेषता मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व है। पांचवी धर्मनिरपेक्षता समाजवाद, ये उन्हें पढ़ लिया। संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव, यानी भारत में केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन है, लेकिन परंतु संकट की स्थिति में शक्तिशाली कौन है, सबसे केंद्र, यानी संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव, यानी ऐसी कोई व्यक्ति आ गई तो सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास दी हुई है। कठोर एवं लचीला संविधान, भारतीय संविधान संशोधन की कठोर दोनों ही विधियां। एकल नागरिक, यानी भारत में केवल एक ही नागरिक व्यवस्था, जैसे कुछ देशों में ऐसे है कि राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता है। तो भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारतीय संविधान एक ही नागरिकता है केंद्र सरकार की। स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं कि उसमें कार्यपालिका का नियंत्रण न हो। संसदीय शासन व्यवस्था, ये भारतीय संविधान की विशेषता। मूल कर्तव्य, ये भारतीय संविधान की विशेषता। सामाजिक न्याय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन, ये जो विशेषता बताई ये भारतीय संविधान की विशेषता। ये आपको पॉइंट याद रख दोगे ना तो आप इतने, मेरे को पता है समझदार हो कि इन पॉइंट पे आप थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखते। वैसे मत जाएगा, भारत में 18 वर्ष अधिक आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार है, सभी लोगों को। इस प्रकार ये भारतीय संविधान की विशेषता थी। तो भारत के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, तथापि यहाँ एकल नागरिक रहेगा, इस कथन को स्पष्ट करना, यानी भारत के द्वारा संघात्मक व्यवस्था का नहीं, लेकिन यहाँ एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा छोटा मैं बताता हूँ कि भारत में जो शासन व्यवस्था है संघात्मक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। सामान्य संघात्मक शासन वाले देशों में जैसे अमेरिका है, दोहरी नागरिकता, ये एक संघ की राज्य संघ की दूसरी राज्य की। किंतु भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद एकल नागरिक प्रावधान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत के नागरिक को किसी राज्य का पृथक नागरिक की व्यवस्था नहीं की गई। भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को पूरे देश के समान अधिकार प्राप्त है।
गुजरात में वो अधिकार वही प्राप्त हैं, यूपी में वही प्राप्त हैं, राजस्थान में वही प्राप्त है, गोवा, कहीं भी चले जाओ तो भारत में लोगों को है सभी राज्यों में समान नागरिक देते हैं और भारत के किसी भी भाग में निवास व्यवसाय संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ये अपने लिए बेनिफिट है क्योंकि भारत की एक नागरिक व्यवस्था उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समानता की भावना मजबूत करना, क्षेत्रीय भेदभाव को कम करने में सहायता मिलती है। ये थे इस प्रश्न का आंसर। अब नेक्स्ट, अगर मैं आपको लग रहा है थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा, यूट्यूब पे वैसे ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने घटाने के ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके, वैसे जैसे भी आप जो उसी लगे वो वैसे भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपका भी वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है बिना फालतू। भारतीय संविधान संसदीय प्रभुसत्ता न्याय सर्वोच्च सिद्धांतों के माध्यम से मार्ग का अनुसरण करना स्पष्ट कीजिए। या भारतीय संविधान संसदीय प्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित है, इसका तो व्यक्त कीजिए। तो इस कथन के बिंदु है कि न्यायिक समीक्षा, संसद की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान संशोधन, मूल संरचना सिद्धांत, संतुलित शासन व्यवस्था। ये इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन की व्यवस्था का तथ्य समझिए। ये एग्जाम में 3 बार प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर संविधान के दार्शनिक आधारों पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी, यानी भारत का जो कैसे शासन उसका मूल वो इस प्रस्तावना में दिया गया। अब बड़े वाले प्रश्न हैं, ये भी बड़े वाले थे और ये और बड़े वाले जो सबसे बड़े वाले प्रश्न होते हैं जिसमें कि 4 में से 2 प्रश्नों का आंसर देने हैं, तो एक प्रश्न इनमें से पक्का आएगा। कठोर और लचीले प्रश्न का सम्मिश्रण है, भारतीय संविधान की एक विशेषता समझाइए। तो इसकी पीडीएफ आपको वैसे मिल जाएगी। और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न हमने पहले वैसे पढ़ लिया था, ये बड़े वालों में, इसमें थोड़ा डिटेल से ज़्यादा लिखना है। ये विशेषता, ये लिखित संविधान है, वैश्विक मताधिकार है, मूल अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद है, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक झुकाव है, कठोर और लचीलापन संविधान है, एकल नागरिकता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली यानी भारतीय में संसद है, मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद सामाजिक न्याय के, अंतर्राष्ट्रीय शांति के समर्थन है। ये थे एग्जाम फर्स्ट के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले। अध्याय 2 का नाम है भारतीय संसद। अगर आपको इसकी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करनी है, वो कैसे प्राप्त करनी है, तो इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बता देता हूँ। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दिया, पिता एजुकेशन ऐप का नाम है, और ऐप का आपको स्क्रीनशॉट होम पेज पे दिखाई दे रहा है। ये वीएम कोटा की पितानी 1 वीक सीरीज है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे कि ऐप डाउनलोड प्रॉब्लम या ऐप में लॉगिन करने में समस्या आ रही, तो हम तुरंत आपको सॉल्व कर देंगे। इस 1 वीक सीरीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैसे अध्याय फर्स्ट भी बता दिया, अध्याय 2 के भी एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस अध्याय की विशेषता है कि अध्यायवार यूनिट में मस्त भाषा में प्रश्न दिए गए हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित सामग्री, यानी 10 साल में 2015 से लेकर 2026 तक जितने भी एग्जाम प्रश्न पूछे गए उन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का यूनिट वाइज वर्गीकरण किया गया और जो एग्जाम प्रश्न सेम है उस सब प्रश्नों का सेम आंसर दिया गया। परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित कंटेंट आपको मिल जाएगा। और इस स्कैनर को स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड आप कितना एजुकेशन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज ई बुक सेक्शन दोनों में 1 वीक सीरीज की पीडीएफ मिलती है। ऑल कोर्सेज में सेमेस्टर वाइज मिलती है, जैसे एक फर्स्ट सेमेस्टर एक साथ मिल जाएगी। ई बुक में आपको अगर कोई राजनीति विज्ञान की एक ही बुक लेनी जैसे PH03 तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो किसी प्रकार समस्या आती है तो मैंने नंबर पे ये दे दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कौन कौन से 1 वीक सीरीज मिलेगी आपको वो बताता हूँ। सेमेस्टर 1 की सारी मिलेगी, सेमेस्टर 2 की सारी मिलेगी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 3 की, सेमेस्टर 4 की मिलेगी, सेमेस्टर 5 की, सेमेस्टर 6, इस प्रकार सभी सेमेस्टर का आपको इस ऐप में 1 वीक सीरीज पीडीएफ मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी ही वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।